बवाल के बीच फडणवीस के धमाकेदार फैसले। धर्मांतरण गैंग पर हंटर, चालबाजों में आया बवंडर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया हथियार, फडणवीस का बड़ा प्रहार। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। मराठी अस्मिता पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तलवारें खिंची हुई हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं, लेकिन इस बवाल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, न सिर्फ विपक्ष बल्कि धर्मांतरण की गैंग और आरक्षण की आड़ में चालबाजी करने वालों के होश ही उड़ गए। विधानसभा में फडणवीस का शेर जैसा रौद्र रूप देख हर कोई दंग रह गया। तो आखिर क्या है ये मास्टर प्लान? क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसने इस खेल ही बदल दिया? और कैसे फडणवीस ने एक तीर से कई निशाने साधे? चलिए इस सस्पेंस को धीरे धीरे खोलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब बीजेपी विधायक गोपीचंद ने जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। वहीं फडणवीस ने भी मौके पर ही बम फोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया, जबरदस्ती या लालच देकर धर्मांतरण करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस महासंचालक की अगुवाई में बनी समिति की रिपोर्ट सरकार के हाथ लग चुकी है और इसके आधार पर जल्द ऐसा कड़ा कानून आएगा कि धर्मांतरण गैंग की रूह कांप जाएगी। फडणवीस ने साफ साफ कहा, हम धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन जबरन धर्मांतरण एक अपराध है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस ऐलान ने न सिर्फ विपक्ष को हिलाकर रख दिया, बल्कि उन ताकतों को भी चेतावनी दे दी जो धर्म के नाम पर साजिश रच रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी, असली धमाका तो अभी बाकी है। अब आता है वो पल जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया, क्योंकि फडणवीस ने विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश का हवाला देते हुए ऐसा दांव चला कि आरक्षण के नाम पर चालबाजी करने वालों की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा था, आरक्षण का लाभ केवल उसी धर्म में रहकर लिया जा सकता है जिस धर्म में वो आपको मिला है। लेकिन देखिए, कुछ लोग धर्म बदलकर भी आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। अब ऐसे में फडणवीस एक्शन में आए और ऐलान कर दिया, जो लोग धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं या ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऐलान के बाद विधानसभा में सन्नाटा छा गया। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और धर्मांतरण करके आरक्षण का गलत फायदा उठाने वालों की तो मानो नींद ही उड़ गई। फडणवीस ने साफ कर दिया कि सरकार इस फैसले में कोई ढील नहीं बरतेगी। एक समिति बनाई जाएगी जो ऐसे मामलों की तह तक जाएगी और दोषियों को बेनकाब भी करेगी। धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे पर तो फडणवीस ने तहलका मचा ही दिया, लेकिन उनकी तूफानी कार्रवाई यही नहीं रुकी। आगे जो फैसला था वो था ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, हर कोई हैरान हो गया। विधानसभा में जितेंद्र आह्वान ने ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य में 3,367 अवैध लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए जा चुके हैं। खासकर मुंबई अब पूरी तरह से अवैध लाउडस्पीकर से मुक्त है। 1,608 लाउडस्पीकर सिर्फ मुंबई से हटाए गए, वो भी बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के। फडणवीस ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति के दोबारा लाउडस्पीकर लगाए गए तो स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस सख्ती ने न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसी, बल्कि ये भी दिखाया कि फडणवीस किसी भी मुद्दे पर ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ये कार्रवाई वाकई शांति लाएगी या फिर कोई नया विवाद खड़ा होगा? क्या राज ठाकरे, जो मराठी पर बवाल काट रहे हैं, वो लाउडस्पीकर वाले फडणवीस के फैसले का समर्थन करेंगे? क्योंकि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो राज ठाकरे ने ही सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बवाल काटा था। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं, वरना उनकी पार्टी मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएगी। खैर, जिसका विरोध कर रहे थे आज उसी उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर खड़े हैं। यही वजह है कि फडणवीस के फैसले पर अभी तक राज ठाकरे का कोई बयान सामने नहीं आया। खैर, मराठी अस्मिता पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तीखी जंग ने महाराष्ट्र की सियासत को आग में झोंक दिया है। इस बवाल के बीच फडणवीस ने न सिर्फ धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दों पर विपक्ष को चित किया, बल्कि ध्वनि प्रदूषण जैसे संवेदनशील मामले में भी अपनी ताकत दिखाई। अब सवाल ये है कि क्या फडणवीस का ये एक्शन मोड यहीं रुकेगा? क्या धर्मांतरण विरोधी कानून वाकई गेम चेंजर साबित होगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण की चालबाजी करने वालों की पूरी तरह सफाई हो जाएगी? ये कहानी अभी
खत्म नहीं हुई है। फडणवीस का अगला कदम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और धमाके होने बाकी हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।